नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। इस वीडियो में हम चित्रलेखा उपन्यास के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में अध्ययन करेंगे। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1934 में हुआ। यह पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। इसका कथानक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य के काल के सामाजिक परिवेश पर आधारित हैं। इसके नायक बीजगुप्त व नायिका चित्रलेखा हैं। प्रमुख पात्रों में महाप्रभु रतांबर, उनके दो शिष्य श्वेतांक, विशालदेव और बीजगुप्त, योगी कुमारगिरी, कृष्णादित्य, मृत्युंजय और स्त्री पात्रों में चित्रलेखा व यशोधरा प्रमुख हैं। पहला कथन। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्ति है। रतांबर ने विशाल देव को कुमारगिरी के बारे में ये कथन कहा था। पुनः देखें, उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। तो यहाँ उसने किसके बारे में आया हुआ है? कुमारगिरी के बारे में आया हुआ है। और रतांबर ने, महाप्रभु जो रतांबर है, उन्होंने अपने शिष्य विशाल देव को यह कुमारगिरी के बारे में कहा था। जब पाप का पता लगाने के लिए विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास भेजा था। योगी कुमारगिरी आराधना साधना रत ब्राह्मण था और उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। दूसरा कथन। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है। रतांबर ने श्वेतांग को बीजगुप्त के बारे में कहा। यह कथन किसका है? रतांबर का है। रतांबर ने किसको कहा? अपने शिष्य श्वेतांग को कहा, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय था। किसके बारे में कहा? बीजगुप्त के बारे में कहा। बीजगुप्त पाटलिपुत्र निवासी था। धन वैभव संपन्न व भोग विलास में मस्त रहने वाला एक सामंत था। तीसरा कथन। वासना पाप है और जीवन को क्लुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है। ये कुमारगिरी ने विशाल देव को कहा था। कुमारगिरी ने उसके पास जो आता है विशाल देव, उसको कहा था कि वासना पाप है और जीवन को क्लुषित बनाने का एकमात्र साधन है, और वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है। चौथा कथन। ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं। माया और ब्रह्म के संयोग को ही ममत्व कहते हैं। कुमारगिरी ने यह चित्रलेखा को कहा था। पांचवा कथन। धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म ने नीति शास्त्र को जन्म नहीं दिया, वरन नीति शास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। ये चाणक्य का कथन पाटलिपुत्र की सभा में। छठा कथन। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसी में आत्मशक्ति है। नास्तिक में आत्मशक्ति का होना असंभव है। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को यह कहा था और चंद्रगुप्त की पाटलिपुत्र सभा में यह कहा था कि जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसी में आत्मबल है, शक्ति है, और नास्तिक में ऐसी शक्ति का होना असंभव है। तुम समझते हो कि स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है, वह अंधकार है, माया है। स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी को दीक्षा के प्रसंग में यह कहा था। चित्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और प्रभावशाली भी है। कुमारगिरी विद्वान हैं और योगी हैं। दोनों ही अहम भाव से भरे हुए ममत्व के दास हैं। ऐसा बीजगुप्त ने श्वेतांग को कहा था कि चित्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा और प्रभावशाली है। कुमारगिरी भी विद्वान और योगी हैं। दोनों में, अर्थात चित्रलेखा और कुमारगिरी में ही अहम भाव से भरे हुए दोनों ही ममत्व के दास हैं। नम्मा कथन। मनुष्य स्वतंत्र विचार वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास है, और यह परिस्थिति चक्र पूर्व जन्म के कर्मों के फल का विधान है। ऐसा बीजगुप्त ने श्वेतांग को कहा। 10वां।
जो जन्म लेता है वह मरता है, यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है, जहाँ सृष्टि है वहाँ प्रलय भी रहेगा। ये चित्रलेखा ने बीजगुप्त को कहा। दोनों ही उच्च कोटि की सुंदरियाँ थी, एक में मादकता और दूसरी में शांति। यह कुमारगिरी का स्वयं का कथन है, जिसमें दो सुंदरियों के बारे में वो कह रहा है, जिसमें पहली चित्रलेखा जिसमें मादकता प्रधान थी और दूसरी जिसमें शांति प्रधान थी, यानी यशोधरा की ओर वह संकेत कर रहा है। अगला 12वां कथन। आर्य, मैंने कहा था कि मेरा विवाह शास्त्रानुसार नहीं हुआ है। लोक की दृष्टि में मैं अविवाहित हूँ, पर वास्तव में विवाहित हूँ। ऐसा बीजगुप्त ने मृत्युंजय को कहा था। मृत्युंजय क्षत्रिय सामंत थे और कर्म से ब्राह्मण थे। 13वां। तुम्हारे क्षेत्र को अपवित्र कौन कहता है? प्रेम के क्षेत्र में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। यह क्षत्रिय सामंत मृत्युंजय ने चित्रलेखा को कहा। अगला कथन। प्रेम भक्ति नहीं है, इसलिए एक ओर से नहीं होता। प्रेम संबंध है। चित्रलेखा का कथन है। मैं यहाँ आई हूँ प्रेम की अतृप्त प्यास को तृप्त करने। यह चित्रलेखा ने कुमारगिरी को कहा था कि मैं यहाँ आई हूँ प्रेम की अतृप्त प्यास को तृप्त करने। 16वां कथन। इतना मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, सारा विश्व जानता है। प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियाँ हैं, मनुष्य पूर्ण नहीं है। यह यशोधरा ने श्वेतांग बीजगुप्त के बारे में कहा। मनुष्य करता है, पैदा होकर अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत कर मर जाने के लिए नहीं बनाया गया। मनुष्य बनाया गया है कर्म करने के लिए। यह बीजगुप्त ने यशोधरा को कहा था। यशोधरा जो वृद्ध मृत्युंजय की पुत्री हैं, उनको बीजगुप्त कहते हैं कि मनुष्य करता है, अकर्मण्य जीवन व्यतीत कर और मर जाने के लिए नहीं बनाया गया, उसे कर्म करने के लिए बनाया गया है। स्त्री शासित होने के लिए, शोषित होने के लिए बनाई गई हैं, आत्मसमर्पण के लिए नहीं। ऐसा चित्रलेखा ने कुमारगिरी को कहा। क्या मनुष्य का कोई लक्ष्य भी है? कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वह क्या करने आया है, क्या करना चाहता है और क्या करेगा? मनुष्य परतंत्र, परिस्थितियों का दास है, लक्ष्यहीन है। यह बीजगुप्त का कथन है। अगला 20वां। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं पैदा हुआ हूँ कर्म करने के लिए। मेरा कर्तव्य है कि मैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करूं। यह बीजगुप्त का कथन है। अगला 21वां कथन। वत्स, प्रेम एक मिथ्या कल्पना है। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल संसार से ही होता है। यह एक सन्यासी का कथन है। तुम बीजगुप्त को धोखा दे सकती हो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो, पर तुम अपने को धोखा नहीं दे सकती। यह कुमारगिरी ने चित्रलेखा को कहा था कि तुम बीजगुप्त को धोखा दे सकती हो और मुझे अर्थात कुमारगिरी को धोखा दे सकती हो, पर तुम अपने आप को अर्थात तुम स्वयं को धोखा नहीं दे सकती। यह कुमारगिरी ने चित्रलेखा को कहा। तुम प्रेम करना क्या जानो? प्रेम बलिदान है, आत्मत्याग, ममत्व का विस्मरण है। तुम्हारी तपस्या, ज्ञान, साधना, आराधना सब भ्रम है। ये चित्रलेखा ने कुमारगिरी को कहा। 24वां कथन। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य की दृष्टिकोण की विषमता का ही दूसरा नाम है। महाप्रभु रतांबर का कथन है। अंतिम। संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा न हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। यह महाप्रभु रतांबर का कथन है। धन्यवाद।